माता अंजना किसकी पुत्री थी? हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्रमुख मत सबसे मान्य जो है वो है माता अंजना मूल रूप में स्वर्ग की अप्सरा कुंजी का स्थला थी। एक ऋषि के श्राप से मनुष्य लोक में अंजना के रूप में जन्मी। कुछ लोक कथाओं के अनुसार कुछ क्षेत्रों में ये भी कहा जाता है कि अंजना किसी वानर राजवंश के राजा की पुत्री थी, लेकिन यह सार्वमान्य नहीं है। तो बात यह कि सबसे अधिक जो स्वीकार किया गया और पुराणों में वर्णित मत यही है कि माता अंजना मूल रूप से अप्सरा पुंजिक स्थला थी, इसीलिए वे किसी पृथ्वी के राजा की पुत्री कम और स्वर्गलोक की अप्सरा अधिक मानी जाती हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार उसमें उल्लेख है कि अप्सरा पुंजिक स्थला एक ऋषि के श्राप से वानर रूप में जन्म लेने को बाध्य हुई और पृथ्वी पर अंजना के रूप में अवतार लिया। शिव पुराण के अनुसार बात करें तो शिव पुराण के कुछ उल्लेखों में बताया गया है कि हनुमान जी शिवांश हैं और उनका जन्म अंजना पुंजिक स्थला के माध्यम से हुआ था। वायु पुराण में लिखा है, यहाँ भी पुंजिक स्थला का उल्लेख मिलता है, जो बाद में अंजना बनती हैं और कपिराज केसरी की पत्नी होती हैं। पराशर संहिता लोक कथाएं, उसमें कई परंपराएं कथाओं पराशर संहिता और उत्तर भारतीय लोक कथाओं में अंजना माता को स्वर्ग की अप्सरा पुंजिक स्थला कहा गया है। तो बात यह कि ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण में अंजना माता को पुंजिक स्थला होने का उल्लेख मिलता है। यानी ये कथन किसी एक ग्रंथ में नहीं है बल्कि अनेक पुराणों में फैला हुआ है। माता अंजना पुंजिक स्थला का जन्म कैसे हुआ? ये दो रूपों में बताया जाता है, एक स्वर्गलोक जन्म अप्सरा रूप में और दूसरा पृथ्वी पर पुनर्जन्म अंजना रूप में। स्वर्गलोक में अंजना अप्सरा पुंजिक स्थला। माता अंजना मूल रूप से देवलोक की एक अप्सरा थी, उनका नाम पुंजिक स्थला था। वे ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न अप्सराओं में से एक मानी जाती हैं। उनका जन्म अप्सरा रूप में हुआ था, अर्थात वे देवीय ऊर्जा से प्रकट हुई थी, मानव जन्म की तरह नहीं। दूसरा था श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म हुआ अंजना माता के रूप में। एक ऋषि माधव या दुर्वासा ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दिया था, तुम्हें बानर रूप में जन्म लेना होगा। श्राप के फलस्वरूप वे पृथ्वी पर बानर राजवंश में जन्मी और उनका नाम पड़ा अंजना। इस तरह उनका दूसरा जन्म पृथ्वी पर एक बानर कन्या के रूप में हुआ। अंजना माता का विवाह कपिराज केसरी से हुआ था। वे शिव की कठोर तपस्या करती थी। उनकी तपस्या और शिव के वरदान से शिवांश के रूप में हनुमान जी उत्पन्न हुए। कुछ लोक कथा और क्षेत्रीय परंपराओं में ये बात कही जाती है कि अंजना गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की पुत्री थी, लेकिन ये पुराणों में दर्ज मान्यता नहीं है। पुराणों में लिखा है, सभी प्रमुख पुराण ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण स्पष्ट रूप से कहते हैं अंजना अप्सरा पुंजिक स्थला थी, जिन्हें श्राप मिला था और वे पृथ्वी पर जन्मी। इसमें कहीं भी अहिल्या की पुत्री होने का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो फिर अहिल्या की पुत्री वाली बात कहाँ से आती है? ये बात कुछ स्थानीय लोक कथाओं, क्षेत्रीय कहावतों और बाद के कवियों की रचना में मिलती है, विशेष रूप से कुछ उत्तर भारतीय लोक गाथाएं, कुछ काव्य ग्रंथ जो पुराण में नहीं। बाद के समय के धार्मिक जनश्रुतियां, इनमें कहा जाता है कि ऋषि गौतम ने अंजना को अपनी पुत्री की तरह पाला था या अहिल्या ने अंजना को गोद लिया था। लेकिन यह जन्म संबंध नहीं है बल्कि गोद लेने या पालन पोषण का रूप है और ये प्रमाणित पौराणिक तथ्य नहीं है, केवल लोक विश्वास है। ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण पौराणिक सर्वमान्य अहिल्या की पुत्री थी। लोक कथा क्षेत्रीय में, पुराणों में नहीं है। पुराणों में अंजना पुंजिक स्थला अप्सरा का ही वर्णन है। अहिल्या की पुत्री वाली बात लोक कथाओं से आती है, पुराणों से नहीं आती है। अंजना अप्सरा थी पुंजिक स्थला। देवलोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी पुंजिक स्थला। वे कभी घमंड में आकर एक ऋषि के पास हंस दी। ऋषि ने कहा, तुम्हें बानर रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इस श्राप के फलस्वरूप वे पृथ्वी पर बानर कन्या के रूप में जन्मी, यही उनका नाम पड़ा अंजना। ये कथा ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण और शिव पुराण में सबसे अधिक मिलती है। यही मुख्य और प्रमाणित कथा है। पृथ्वी पर जन्म का रूप क्या था? पृथ्वी का उनका जन्म किसी बानर राज के घर हुआ। ये मानव जन्म की तरह नहीं था बल्कि अप्सरा की पुनर्जन्म प्रक्रिया थी। अंजना जी की शादी कपिराज केसरी से हुई, जो बानरों के श्रेष्ठ योद्धा थे। विवाह के बाद अंजना माता भगवान शिव की कठोर तपस्या करती थी। वरदान मिला, तुम्हारे गर्भ से शिवांश पुत्र जन्म लेगा जो देवताओं की रक्षा करेगा। हनुमान जी का जन्म एक दिन वायुदेव का आशीष, शिव की ऊर्जा और अंजना की तपस्या मिलकर हनुमान जी के दिव्य जन्म का कारण बने। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र और शंकर सुवन कहा जाता है। ये तो हुई सच्ची और प्रमाणित पौराणिक कथा। अहिल्या वाली कथा कहाँ से आई ये भी बताती हूँ। लोक कथा अहिल्या की पुत्री वाली लेकिन पुराणों में नहीं है। कुछ स्थानिक परंपराओं और लोक गीतों में बताया जाता है अहिल्या ने एक कन्या को गोद लिया और उसका नाम अंजनी मतलब अंजना रखा गया, या गौतम ऋषि ने अंजना का पालन पोषण किया। ये पालन का संदर्भ है पर जन्म का नहीं।
कथा किसी पुराण, रामायण या वेद में नहीं मिलती है। ये केवल वाद की ग्रामीण लोक कथाओं का हिस्सा है। क्यों ये लोक कथा बनी? क्योंकि अहिल्या तपस्विनी थी, अंजना भी तपस्विनी थी। दोनों माताएं महान पुत्रों की जननी थी। अहिल्या माता सतानंद की और अंजना माता हनुमान जी की। इसलिए लोग भावनात्मक रूप से उन्हें जोड़ते हुए अहिल्या की पुत्री कहने लगे। लेकिन ये ग्रंथ सत्य नहीं, केवल भावनात्मक लोक विश्वास है। बात यह है कि पौराणिक सत्य अंजना अप्सरा पुंजिक स्थला शाप से पृथ्वी पर जन्मी और लोक कथा अहिल्या की पुत्री ये ग्रंथों में बिल्कुल भी नहीं लिखा कहीं भी। तो इस तरह से मैंने आपने माता अंजना माता के जन्म की कथा बताई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।